नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस करूंगा गेट 2016 से लेके गेट 2020 तक जो बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके वो सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम मीन्स सिग्नल सिस्टम का एक पार्ट है बेसिक्स ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम, जिसमें कि सिग्नल्स का प्रॉपर्टीज एंड सिस्टम प्रॉपर्टीज को कवर करता है। वो वही सब उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेसिक्स ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम पार्ट थर्ड, ये हमारा लेक्चर थर्ड है। इससे पहले दो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो 1991 से लेके 2015 तक के सारे क्वेश्चन को कवर कर रहा है। आज हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं, जो गेट 2016 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है एक कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन एक्स टी इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी। मतलब कि कोई एक सिग्नल्स है जो कि जिसका पीरियड टी है, कैपिटल टी। द फंक्शन इज सैंपल इनफॉर्मली विथ ए सैंपल पीरियड टी एस। और इस फंक्शन को या सिग्नल्स को सैंपल किया जाता है, और जो कि उसका जो सैंपल पीरियड है टी एस है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज सैंपल सिग्नल्स पीरियोडिक। मतलब कि पूछा जा रहा है कि जो सैंपल सिग्नल्स है वो किस कंडीशन पर पीरियोडिक होगा, और अगर पीरियोडिक होगा तो किस कंडीशन पर पीरियोडिक होगा, अगर पीरियोडिक नहीं है या पीरियोडिक ऑलवेज होगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग जानते हैं कोई भी सिग्नल्स अगर दोनों का दो कॉम्बिनेशन, इफ योर सिग्नल्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल्स, इफ योर सिग्नल्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल्स, देन आपका दोनों सिग्नल्स का जो टाइम पीरियड का रेशियो है शुड बी रेशनल। मतलब कि आपका अगर कोई सिग्नल से T1 है एंड जिसका पीरियोडिसिटी T1 है, और अदर सिग्नल्स है उसका पीरियोडिसिटी T2 है, तो T1 अपॉन T2 शुड बी रेशनल होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक xt है, जो xt का टाइम पीरियड t है, और xt को जो सैंपल कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड ts है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं तो T1 अपॉन ts करते हैं, T1 अपॉन ts करते हैं, ऑप्शन ए लेते हैं, तो √2 आ रहा है, जो कि इरेशनल नंबर है। तो ये पीरियोडिक, इस कंडीशन से पीरियोडिक नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं, तो t अपॉन टी एस इक्वल टू 1.2 आ रहा है। इसका मतलब 1.2 10 6 5 6 अपॉन 5 आएगा। 6 अपॉन 5 आएगा, मतलब कि इट मीन्स ये रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है, इट मीन्स इस कंडीशन पर आपका फंक्शन पीरियोडिक होगा। ऑलवेज हमेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन पर नहीं हो रहा, और भी मेनी कंडीशन होगा जिस पर नहीं हो सकता है, और नेवर भी नहीं ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये गेट 2016 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि गेट 2017 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंसीडर ए सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम विथ एक्शन एज इनपुट एंड yn एज आउटपुट वेयर द टू आर रिलेटेड एज। मतलब कि एक्शन जो है आपका इनपुट है कोई भी सिस्टम का, और yn जो आउटपुट है, जो जनरल कंडीशन है। लेकिन जो इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन है वो है फॉर n, जो सैंपल वैल्यू n, जो सैंपल वैल्यू 0 to 10, उसके लिए जो आउटपुट हो रहा है n मॉड ऑफ एक्सन। और अदरवाइज और भी कंडीशन और अदर सैंपल्स वैल्यू के लिए जो y1 हो रहा है एक्सन माइनस एक्स एन माइनस 1। मतलब कि जो प्रेजेंट सैंपल माइनस आपका पास्ट सैंपल का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच
वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सिस्टम। तो स्टेटमेंट पूछ रहा सिस्टम के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आप देखिए, गौर कीजिएगा, तो दो चीज पर फोकस किया है, कॉजल और स्टेबिलिटी पे फोकस किया है। तो हम लोग कॉजल के लिए हम लोग जानते हैं कॉजल सिस्टम कब होता है, जब कोई भी सिस्टम प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट वैल्यू पर डिपेंड करता है, देन इट इज योर सिस्टम इज कॉजल, अदरवाइज नॉन कॉजल, अगर वो फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करता है। लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कॉजल के लेके, और उसको चेक करने का कंडीशन बताए थे। मान लीजिए कि एन इजकल टू 0 ले लीजिए या एन इजकल टू 1 लीजिए, जो कि आपका प्रेजेंट सैंपल कंडीशन होगा। तो हम वाई एन इजकल टू 0 लेते हैं, डोंट एन इजकल टू 0। तो देखिए कंडीशन क्या है, 0 से लेकर 10 तक में ये फुलफिल कर रहा है। तो 0 जब लेते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये 0 आ रहा है और इनपुट एक्स 0 आ रहा है, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू पर ही डिपेंड कर रहा है। और 0 मान लीजिए अदरवाइज कुछ भी ले लेते हैं, 11 या 12 लीजिए, 12 लीजिए, वाई 12, वाई 12 लेते हैं, तो एक्स 12 ये सेकंड वाले पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है, जो फर्स्ट वाला जो है, वो फर्स्ट कब तक के लिए वैलिड है, एंड सैंपल वैल्यू 0 से 10 तक के लिए। हम 12 लिए हैं, तो सैंपल पर कंडीशन देखिए, एक्स 11। तो देखिए जो आउटपुट हम 12 में देखना चाह रहे हैं, 12 सैंपल्स पर मेरा आउटपुट क्या होगा, तो x12 जो सैंपल वैल्यू आप 12 इनपुट पे है, वो -11, मतलब कि प्रीवियस जो पास्ट जो हम लोग मूव कर रहे हैं, तो पास्ट वैल्यू पर, ना कि 13 पर डिपेंड कर रहा है जो फ्यूचर में आने वाला है, वो पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो इट मीन्स आपका जो सिस्टम है वो कॉजल सिस्टम होगा, कॉजल सिस्टम होगा। तो ये तो एक चीज फाइंड आउट हो गया कि ये सिस्टम हमारा कॉजल होने जा रहा है। लेकिन अब स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये चेक करना होगा। देखिए ये एक फाइनाइट वैल्यू के लिए जो है, हम एक्शन जब हम लोग का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, स्टेबिलिटी का कंडीशन है सिस्टम शुड बी फॉलो बीबो रूल। बीबो मीट मीन्स बॉन्डेड इनपुट, और बॉन्डेड इनपुट आउटपुट शुड बी बॉन्डेड, शुड भी बोल सकते हैं या मस्ट भी बोल सकते हैं। और बॉन्डेड इनपुट के लिए आउटपुट मस्ट बी बॉन्डेड। बॉन्डेड मतलब क्या, फाइनाइट वैल्यू आप इनपुट जब दे रहे हो, तो आउटपुट शुड बी फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ना कि इनफाइनाइट वैल्यू। तो आप देखिए कोई भी आप सिग्नल्स लीजिएगा, यहाँ पर एक्शन कुछ भी ले लीजिए आप, इम्पल्स सिग्नल्स ले सकते हो या यूनिट स्टेप सिग्नल सेलेक्ट हो, फाइनाइट वैल्यू में दो ही हो सकता है। तो एन इजकल टू 0 से 10 के लिए आपका y1 क्या होगा, ऑलवेज एक फाइनाइट वैल्यू देगा। अब इस कंडीशन में आ जाओ आप, अदरवाइज मतलब कोई अदर सैंपल्स वैल्यू के लिए, जब अदर सैंपल्स वैल्यू के लिए भी देख रहे हो, तो क्या है, एक प्रीवियस से सब्ट्रैक्ट है, मतलब कि एक फाइनाइट वैल्यू ही देगा, मतलब कि कितना भी होगा, कुछ भी आप अगर फाइनाइट वैल्यू आप इनपुट ले रहे हो, तो फाइनाइट वैल्यू भी आउटपुट आएगा। सैंपल सिग्नल्स ले सकते हो या स्टेप सिग्नल्स ले सकते हो, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू ही आएगा। तो आपका सिग्नल्स क्या है, सॉरी सिस्टम क्या है, ऑलवेज causal as well as stable। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 2 नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर, ये गेट 2017 में 1 मार्क्स का ही पूछा हुआ है। द इनपुट xt एंड आउटपुट yt ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम आर रिलेटेड एज yt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस कैपिटल T अप टू t xu du। The system is linear, time invariant, linear, time invariant, linear and time variant, non-linear and time invariant। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है, हमको दो चीज चेक करना है, लिनियरिटी चेक करना है और टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है वो चीज चेक करना है। तो लिनियरिटी के लिए हम लोग को क्या चेक करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए क्या है, कल भी मैं बताया हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैं डिस्कस किया हूँ कि ये कोई सिस्टम है और ये आप xt इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट yt आ रहा है, तो हमको चेक करना है कि सिस्टम yt इक्वल टू क्या है, t और xt। तो लिनियरिटी के लिए हमने चेक करना है t सुपरपोजिशन a1 x1 t, मतलब कि जब आप इनपुट x1 दे रहे हो, अदर a2 x2 t शुड बी t a x1 t प्लस इंडिविजुअल रूप से t a1
A2 X2 T, ये रूल फॉलो करना चाहिए। तो हम उसको चेक कर सकते हैं। हम लोग मान लीजिए कि X1 दे रहे हैं फर्स्ट, तो Y1 T इक्वल टू T माइनस T T X1 U D1, और इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए A1 से, और Y2T के लिए T माइनस कैपिटल T T X2 और U DU 2 A2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको ऐड कर लीजिए। तो ऐड कीजिएगा तो A1 Y1 T प्लस A2 T इक्वल टू इंटीग्रेशन T माइनस T T A1 X1 D1 प्लस इंटीग्रेशन T माइनस T अप टू T A2 X2 DU DU। एक ये हो गया। और यहाँ पर आप फिर आप एक अलग इनपुट दीजिए, जो Y3 बनेगा, Y3 T, वो इनपुट क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट जो प्रीवियस दिए हैं X1 T और A2 X2 T का। जब आप ये इनपुट देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह का इनपुट देंगे तो यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेशन T माइनस T और A1 X1 U प्लस A2 X2 U और DU। आप देखिए, गौर कीजिएगा, जो हमारा थर्ड है, सॉरी, हाँ, ये दोनों, यही पार्ट चीज यहाँ भी है। तो मतलब कि एक कंबाइन करके जब हम इनपुट दे रहे हैं और इंडिविजुअल जब इनपुट दे रहे हैं तो दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये आपका लीनियर होगा। अब हमें चेक करना है वेरिएंट और इनवेरिएंट। तो टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट के लिए हम लोग को देखिए, यहाँ मैं चेक करता हूँ, स्पेस नहीं रहा। तो देखिए, फर्स्ट आप आउटपुट में डिले दीजिए T माइनस T नॉट। जब आप आउटपुट में डिले दे रहे हैं तो क्या होगा जी, T माइनस T नॉट T और T माइनस T नॉट X U T। अब आप इनपुट में डिले दीजिए T माइनस T नॉट T, सॉरी, आप आउटपुट में डिले दे रहे हैं, सॉरी, इनपुट में डिले दे रहे हैं, तो T माइनस कैपिटल T और T और X मेरा U माइनस आपका T नॉट का डिले दे रहे हैं और DU। अब ये U माइनस T नॉट है, इसको आप T कंसिडर कर लो, तो DU इक्वल टू क्या हो जाएगा, DP हो जाएगा। लेकिन आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों चेंज होगा। अब U के जगह पर क्या रखाएगा, T माइनस T कैपिटल T, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर YT इक्वल टू T माइनस लोअर लिमिट T नॉट माइनस कैपिटल T, सॉरी, माइनस कैपिटल T, और ऊपर में T माइनस T नॉट और DP XP। ये तो वेरिएबल है, दोनों सेम है, तो आप इसको कह सकते हैं YT इक्वल टू ये इक्वल टू कर सकते हैं YT माइनस T नॉट। मतलब कि आप जब डिले दे रहे हो, इनपुट डिले दे रहे हो, तो सेम आउटपुट आ रहा है। मतलब कि जो भी आप जो आउटपुट दे रहे हैं, तो जो डिले आउटपुट है वो आ रहा है। तो डिले आउटपुट और आपके डिले के बाद आउटपुट और इनपुट में जब हम डिले दे रहे हैं, तब दोनों के कंडीशन में हमारा सेम आ रहा है। मतलब कि हम इनपुट में जब हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट एज इट सेम, मतलब कि टाइम
एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद जो हम आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, अगर हम सेम इनपुट दे रहे हैं तो सेम आउटपुट हमारा सर्टेन ड्यूरेशन में भी, क्योंकि yt और yt माइनस टी नॉट दोनों सेम है, ठीक है। तो टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, टाइम के अनुसार जो है टाइम के साथ आपका जो आउटपुट है ना चेंज नहीं हो रहा। टाइम अगर कुछ टाइम सर्टेन डिले के बाद हम आउटपुट इनपुट जो सेम दे रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है, मतलब कि टाइम इनवेरिएंट है, वैरी नहीं कर रहा है। तो लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जो गेट 2018 में पूछा हुआ है। लेट इनपुट बी यू आपका इनपुट है एंड द आउटपुट बी वाई ऑफ ए सिस्टम and the other parameters are real constant. Identify which among the following statement is not a linear system. आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा लीनियर सिस्टम नहीं है। वही 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के बाद आप लोग को डर लग रहा होगा देखने कि बहुत बड़ा है, इसको चेक करेंगे वो सुपरपोजिशन से तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं एक सिंपल सा बताता हूँ कि देखिए अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज लिनियर होगा। मतलब कि आपका y आउटपुट है और u इनपुट है, दोनों तो डिफरेंशियल के साथ है, अगर एज वेल एज इनपुट भी है साथ में तो एक ये ऑलवेज लिनियर होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। आप u1 u1 एक इनपुट u1 फिर u2 देख के आप चेक कर सकते हो। ये हमें चेक करना है नॉट ए लिनियर। ये इंटीग्रेशन भी हम प्रीवियस में भी देखे थे इंटीग्रेशन के लिनियरिटी के लिए, तो ये इंटीग्रेशन भी आपका लीनियर होगा। आपका ये y इक्वल टू ए यू ये भी ऑलवेज लीनियर होगा। तो लीनियर कौन नहीं होगा? ये सी नंबर लीनियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लस एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है। जब आप चेक करेंगे तब देख सकते हैं कि वो नहीं आएगा। y1 इक्वल टू ए u1 प्लस b1, मतलब कि एक अदर इनपुट दे रहे हैं और इसको इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई a1 एक कांस्टेंट अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। y2 a u2 प्लस b इक्वेशन 2 a2 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को ऐड कीजिए। a1 y1 a2 y2 इक्वल टू नेगेटिव टाइप का लग रहा है। a1 तो आपका a1 u1 प्लस e a1 और a2 u2 प्लस b a2। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक थर्ड इनपुट देंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रीवियस इनपुट होगा। तो y3 के लिए हम लोग a इनपुट दे रहे हैं a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस b। तो देखिए आप जब चेक करेंगे y3 इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस b। ये तो टर्म मिल रहा है आपका, ये टर्म आपको यहाँ से मिल रहा है, लेकिन आपके साथ साथ सॉरी ये टर्म और ये टर्म मिल रहा है, ये टर्म का कॉम्बिनेशन, बट ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर y3 इज इक्वल नॉट इक्वल टू a1 y1 a2 y2। तो मतलब कि ये जो आपका ऑप्शन है सी नंबर नॉट लीनियर होगा। राइट आंसर सी नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो गेट 2019 में पूछा हुआ है 1 मार्क्स का। आपको कंसीडर द सिग्नल्स एफ टी इक्वल टू 1 प्लस कॉस पाई टी प्लस 3 साइन 2 पाई बाई 3 टी प्लस 4 cos pi by 2 t plus pi by 4 where t is in second its fundamental time period is। आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो देखिए बहुत सा कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये शिफ्टिंग है तो टाइम पीरियड चेंज होगा। वो नहीं होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप उसको उस पर फोकस उसको ध्यान नहीं देना है। हमको टी के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा वो फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा। और
ये कांस्टेंट टर्म है। लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, प्लस ये कांस्टेंट आ गया तो पीरियोडिसिटी नहीं होगा। नहीं, ये भी पीरियोडिक होगा। क्यों? क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है सिर्फ। ये एम्पलीट्यूड आपका जो रिजल्टेंट जो ग्राफ बनेगा उसमें एम्पलीट्यूड 1 शिफ्ट हो जाएगा, अबव शिफ्ट होगा। तो वो आपका जो पीरियोडिसिटी है, जो रिपीटेशन ऑफ ग्राफ है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। जो शेप है वो वही रहेगा, सिर्फ पोजीशन है 1 यूनिट अबव हो जाएगा। तो ये इसमें डाउट नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको पीरियोडिसिटी इंडिविजुअल लेवल पर फाइंड आउट कीजिए। ओमेगा 1 इक्वल टू पाई, सॉरी, ओमेगा 1 इक्वल टू पाई और T1 इक्वल टू 2 पाई बाय पाई इक्वल टू 2, ओमेगा 2 इक्वल टू 2 पाई बाय 3 और T2 इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई बाय 3 इक्वल टू 3 और ओमेगा 3 इक्वल टू पाई बाय 2 और T3 इक्वल टू 2 पाई अपॉन पाई बाय 2, तो 4। तो आपको T1, T2, T3 आपको फाइंड आउट हो गया है। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट आपका पीरियोडिसिटी होगा, मतलब पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल T इक्वल टू 12। वो कैसे? आप इसका ऐसे, ये T1 अपॉन T2 आप करके भी देख सकते हो, ये रेशनल नंबर है, पीरियोडिक होगा। T2 अपॉन T3 आपका क्या होगा, 3/4 होगा, ये भी पीरियोडिक होगा। और T1 अपॉन T3 आप यहाँ चेक कर लीजिए, ये 1/2, ये भी पीरियोडिक होगा। मतलब कि जो भी कॉम्बिनेशन है इसके साथ सारा रेशनल नंबर आ रहा है तो वो पीरियोडिक होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है जिस पर ये सारा वो कंबाइन हो जाएगा, तो वो 12 है। 12 का फैक्टर है, 12 में ये 2, 3, 4 सारा हार्मोनिक आ जाएगा। तो आपका जो टोटल रिजल्टेंट पीरियोडिक होगा क्या होगा, 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 में पूछा हुआ है। द आउटपुट y1 of a discrete time system for an input xn is y1 is equal to max xk, और ये कहाँ से कहाँ वैलिड हो रहा है, माइनस इंफिनिटी टू के जो है एन तक हो रहा है। द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज, आपको पूछा जा रहा है कि यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज। तो देखिए आपका यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम पूछा जा रहा है। तो आप मतलब कि इनपुट क्या है, इनपुट क्या होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो आपका इनपुट एक्स के विल बी इम्पल्स सिग्नल्स, एक्स के विल बी इम्पल्स सिग्नल्स। जब इम्पल्स सिग्नल्स होगा तो देखिए ये डिस्क्रीट सिग्नल्स है, तो जीरो पर जो है आपका ये इन्फिनिटी नहीं होगा। जो इम्पल्स सिग्नल्स हो इसका क्या ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग, सॉरी, n इक्वल टू 0 पर 1 अदरवाइज 0। और ये मैक्स वैल्यू ऑफ n मैक्स वैल्यू ले रहा है, तो मैक्स वैल्यू क्या है, 1 होगा। तो मतलब कि पूरा इंटायर रेंज के लिए वो जो yn है वो पूरा इंटायर रेंज के लिए क्या होगा, 1। तो ये जो डिफाइन होगा इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इज, ये रिलेशन तो दिया हुआ था, जब इम्पल्स रिस्पांस हम जब बात करेंगे तो ये 1 आ रहेगा। तो ये क्या होगा, आपका जो आउटपुट है देखिए, 0 फॉर ऑल एन नहीं हो सकता है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स ये भी नहीं हो सकता है, डी D1 फॉर ऑल एन आपका आपका ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, 1 फॉर
ऑल एन, ठीक है। तो क्योंकि ये 1 आ रहा है सारे वैल्यू के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन में डाउट है और कुछ अदर क्वेश्चन आपके पास है तो आप इसको कमेंट करके हमें क्वेश्चन दे सकते हैं। मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और इसके बाद ये हमारा बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम का लेक्चर कंप्लीट हो गया। मतलब कि हम 26 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। इसमें कहीं भी आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा एलटीआई सिस्टम फॉर कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। इसमें भी हम सार प्रीवियस ईयर का गेट का क्वेश्चन 1990 से लेके 2020 तक का सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।